ब्रिटिश टाइम यानी अंग्रेजों के टाइम से ही रम राशन के रूप में सभी जवानों को लिक्वर मिलती थी। और उस ब्रिटिश टाइम से लेके आज का जो लिक्वर सीएसडी लिक्वर सिस्टम है, वहां तक कितने नियमों में बदलाव हुआ है और अब प्रेजेंट कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। लिक्वर सिस्टम से जुड़े हुए, सीएसडी लिक्वर से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, ब्रिटिश टाइम से ही जो हमारी लंबी लंबी बर्फीली चोटियां हैं, सियाचिन की, लेह लद्दाख की, वहां पे तैनात जवानों को ब्रिटिश आर्मी ये रम राशन देती थी। उस टाइम से लेके लगभग 80 से 100 साल पुरानी बातों को अगर हम दोहराए तो उस टाइम से लेके और अब तक जो सीएसडी के जो नियम है उन सबको मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अथॉराइज लेटर के साथ आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहे। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं कि जो अभी प्रपोज्ड एक्स सर्विसमैन के लिए प्रपोज्ड जो लिक्वर कोटा है वो कौन सा दिया गया है, वो सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में उनके अलावा मैं कवर करने वाला हूं कि ऑफिशियली लेटर के तहत एक जवान के रैंक और एक ऑफिसर के रैंक को कितनी जो लिक्कर है वो कोटा मिलता है लेटर के साथ। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर तो देखा होगा, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऑफिशियल लेटर के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा मैं बताने वाला हूं जो वोडका, बियर और बियर के कैन, जिन, ठीक है, वाइन, इनकी इक्विवेलेंसी, इनकी कैलकुलेशन एक रम की बोतल या एक विस्की की बोतल की तुलना में कितनी होती है। यानी कि एक विस्की के बदले में आप कितने जिन, वोडका, बियर कैन वगैरह ले सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो एक्स सर्विसमैन यूनियन है उन्होंने अपना कोटा बढ़ाने के लिए जो लेटर दिया है उसमें कितने की डिमांड की है और पे कमीशन के सामने भी जो डिमांड रखी गई है कि कितना कोटा होना चाहिए, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखा रहा हूं। ये लेटर है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी का, ठीक है। ये है कैंटीन सर्विसेज डीजी जो है, डीडीजी कैंटीन सर्विसेज न्यू दिल्ली। ये लेटर है 7 अक्टूबर 2008 का, ठीक है। ये लेटर आपको कहीं जल्दी से दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये लेटर बहुत सारे डाउट आपके आज क्लियर कर देगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि ये कहां पे गए हुए, जितने भी हेडक्वार्टर्स आपका साउथ कमांड, वेस्टर्न कमांड, इन सबको गया हुआ है, ठीक है। इसमें इसकी हेडिंग है स्केल ऑफ IMFL, ठीक है। IMFL क्या होती है? IMFL का मतलब भी जान लीजिए, ये होता है इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड, ठीक है, XCSD। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इन्होंने अपना 2005 का भी कोई लेटर का रेफरेंस दिया गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि वेरियस रिप्रेजेंटेशन जो है इन्वायरमेंट के अंदर यूनियन के द्वारा और जवानों के द्वारा दी गई है लिक्वर कोटा के इंटाइटलमेंट के बारे में, जो एग्जिस्टिंग इंटाइटलमेंट है उसके बारे में। तो रिवाइज स्केल ऑफ लिक्वर पर मंथ विल बी एज अंडर। तो रिवाइज करके जो कोटा है वो अब इस तरह से रहेगा। ये 2008 का लेटर है, जैसा कि आपने देखा, ये 2008 का लेटर है। और जैसा कि आपको पता है 2008 से लेके और आज तक 2026 तक ये जो लिमिट है, ये कोटा है, ये चेंज नहीं हुआ है। कितने साल हो गई? 2008 से लेके अब तक 18 साल हो गई है और ये कोटा चेंज नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं कि ये देखिए अदर रैंक्स जो है। सबसे पहले मैं जेसीओ से शुरू करता हूं, सर्विंग का, क्योंकि जेसीओ जो सर्विंग है उसके नीचे जो जाएंगे ना जवानों में और जेसीओ में, उसमें रिटायरमेंट होने के बाद चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स में, जेसीओ से ऊपर जो ऑफिसर्स है उसमें रिटायर्ड और सर्विंग दोनों के लिए सेम ही बोतल्स रहती हैं। तो देखो, पहले मैं सर्विंग का ले रहा हूं, जेसीओ इक्विवेलेंट सर्विंग, ये 7 बोतल मिलती है इनको सर्विंग के अंदर, ठीक है। ऑल ऑफिसर्स, यहां पे फिर से आऊंगा मैं रिटायर के लिए, लेकिन पहले मैं इससे ऊपर वाले में जाता हूं। ऑल ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ कर्नल एंड इक्विवेलेंट, रिटायर्ड और सर्विंग दोनों, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, 10 बोतल रहेंगी, ठीक है। ये 10 बोतल रहेंगी और कर्नल आर्मी में होता है और इसके इक्विवेलेंट जो नेवी है उसमें कैप्टन होता है और ग्रुप कैप्टन होता है एयरफोर्स के अंदर। अब इसके बाद दूसरे वाला है कि ऑल अदर रैंक जनरल ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर एंड इक्विवेलेंट सर्विंग एंड रिटायर्ड। तो जनरल हमें मेजर जनरल था एक्चुअली, एंड ब्रिगेडियर का इक्विवेलेंट जो रहता है नेवी के अंदर वो कोमोडोर होता है, एयरफोर्स में एयर कोमोडोर, ठीक है। और मेजर जनरल का इक्विवेलेंट नेवी के अंदर होता है रियर एडमिरल और एयरफोर्स के अंदर होता है एयर वाइस मार्शल, उनको 12 बोतल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग एंड रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, नेवी के अंदर वाइस एडमिरल होता है और एयरफोर्स के अंदर, ठीक है, एयर मार्शल होता है, उसको 14 बोतल मिलेगी। और इसके अलावा फील्ड मार्शल हो गया, जर्नल हो गए, चीफ ऑफ सर्विंग चीफ ऑफ द ऑल 3 सर्विसेज, यानी एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल, ठीक है, नेवी चीफ या आर्मी चीफ, उनको नो लिमिट है, उनको कोई लिमिट नहीं, वो कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप नीचे आइए, देखिए जेसीओ एंड इक्विवेलेंट को, रिटायर्ड वाले को अब आते हैं। पहले सर्विंग का मैंने बताया था, रिटायर में मिलेगी 6 बोतल, यानी 1 बोतल कम हो जाएगी। अदर रैंक सर्विंग अदर रैंक जो है वो 5 बोतल मिलेगी, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे अदर रैंक्स उनको 4 बोतल मिलेगी, ये आज भी है। और एनओके ऑफ द डिजीज सोल्जर्स 3 बोतल, यानी कि एनओके बोले जो कि शहीद हो जाते हैं सोल्जर्स, उनके जो एनओके है नेक्स्ट ऑफ कीन, यानी कि वीर नारी जो उनकी संतानें हैं, उनके पास कार्ड जो रहता है लिक्वर का, उनको 3 मिलेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
ठीक है। अभी यहाँ पे इस लेटर के अंदर एक और अच्छी सी बात मेरे को देखने को मिली, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर पैकिंग इन सच ए मैनर दैट द लिक्वर बोतल आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड एट ऑल। यानी कि आपको सीएसडी कैंटीन से ले जाने के बाद उसको इस तरह से पैकिंग करनी है कि बोतल्स बाहर दिखनी नहीं चाहिए, और अगर दिखी तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि सीएसडी से बाहर निकलते हैं आप तो बोतलों को ऐसे दिखा के नहीं चलना है रोड के ऊपर। आजकल अक्सर मैं देखता हूँ सर्विसमैन ऐसा करते हैं, बोतल हाथ में पकड़ के गाड़ी तक लेके जाते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं करना, एक बैग लो, बैग के अंदर पैक करके लेके जाना है, ठीक है। अगला एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद आप अगला डाउट क्लियर करूंगा कि जितनी भी बियर बोतल होती है, वोडका होती है, उसके बदले मतलब वो आप एक बोतल के बदले में कितना ले सकते हो, अगला डाउट है ये, ठीक है। तो ये भी देखो 2008 का 2018 मई 2018 का लेटर है। इसकी हेडिंग भी है स्केल ऑफ लिक्वर, और इसमें जो मैंने लेटर बताया था उसी का ऊपर जानकारी मैंने दी थी, उसी का रेफरेंस दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि देख लो कि दो चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट। इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज ऑफ प्रीमियम लिक्वर हैज बीन इंस्टॉल्ड सीएमएस सॉफ्टवेयर, बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाय 50% ऑफ लिक्वर कॉस्टिंग मोर देन 1000। यानी कि जो प्रीमियम बोतल होती है मोर देन 1000 रुपए की, वो आपको आपकी बोतल की जो इंटाइटलमेंट है उसकी 50% ही मिलेगा। मान लो आप रिटायर्ड जेसीओ हो, आपको 6 बोतल मिलती है तो आप 3 ही बोतल 50% मतलब 3 बोतल ही ले सकते हो, और एक ऑफिसर जिसको 10 मिलती है तो वो 5 बोतल ही प्रीमियम बोतल ले सकता है जो 1000 रुपए से ऊपर रहती है। आजकल इसको 2000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ए के अंदर अगर आप वोडका की एक बोतल और जिन की एक बोतल लेते हो तो किसके बराबर मानी जाएगी, तो बता देता हूं, तो विस्की या रम की या ब्रांडी की कोई भी एक बोतल लेते हो ना, उसके बराबर ही मानी जाएगी वोडका और जिन। वोडका और जिन सेम रम और विस्की के बराबर मानी जाएगी, एक बोतल के बदले एक बोतल ही वोडका या एक बोतल जिन ही मिलेगी। लेकिन अगर आप लेते हो बियर, है ना, कैंपेन, है ना, या फिर वाइन, तो इन सब में आपको 1 बोतल की तुलना में आपको कितनी मिलेगी, 4 बोतल मिल जाएगी। एक बोतल जो इंटाइटलमेंट है उसके बदले में आपको 4 बोतल मिलेगी, किसकी, बियर की, कैंपेन की और वाइन की। और यहीं पे ये आता है कि आपको 8 कैन मिल जाएंगे बियर के, ठीक है। या बियर के बजाय कैन के अलावा आप अगर ब्रीजर के लेते हो कुछ ब्रीजर, उसके भी 8 कैन मिलेंगे। यानी कि आप कैन 8 ले सकते हो, कैन तो 8 आएंगे आपके, और बियर की बोतल, कैंपेन की बोतल और वाइन की बोतल आपको कितनी आएंगी, 4 आएंगी। ये पूरी जानकारी शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये है। अभी अगले लेटर 2023 में आया था, जैसे कि मैंने बताया, जो प्रीमियम बोतल है जो 50% ही आपको अपने इंटाइटलमेंट से मिल सकती है, उसका रेट अभी 2000 रुपए कर दिया गया। पहले मैंने बताया था 1000 रुपए और मैंने बोला था 2000 हो गया, तो ये लेटर है वो। बियर जो मिलती है, क्योंकि बियर के अंदर अल्कोहल कम होता है, बियर के अंदर और जो वाइन है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए इनका कन्वर्जन अलग रूल्स है। जो कन्वर्जन रूल है मैंने आपको ऊपर बता दिया था, रिस्ट्रिक्शन मैंने बता दी। जो भी प्रीमियम स्कॉच होगी 2000 से ऊपर, ऑफिसर्स को 50%, जेसीओ को भी 3 मिलेगी, यानी कि ठीक है 3, वो भी 50% हो गई, और अदर रैंक को 2 मिलेगी, वो भी 50% होगी, तो ये स्पेशली 50% हो जाता है। अभी यहाँ पे एक मेन डाउट आता है एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सभी के रूप में कि कैन एक्स सर्विसमैन परचेज लिक्वर फ्रॉम एनी कैंटीन, और सर्विंग भी कैन एनी सर्विंग कैन परचेज लिक्वर फ्रॉम एनी कैंटीन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, ठीक है, लेकिन इसका नीचे भी लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, कृपया आप नवीनतम उद्देश्यों का पालन करें। तो नवीनतम मैं आपको बता देता हूं, लेटेस्ट नियम यह है कि आप कहीं से भी लिख कर ले सकते हैं ऑल इंडिया में, बस आपके पास एक वैलिड स्मार्ट कार्ड होना चाहिए कैंटीन का। चलो इसके बारे में मैं अथॉरिटी लेटर दिखा देता हूँ। 31 मार्च 2022 का उन्होंने बताया है, वेस्टर्न कमांड सभी को दिया है, खैर नेवी नहीं, आर्मी को भी दिया है, एयरफोर्स को भी दिया है, कोस्ट गार्ड को भी दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज stated that all personnel of armed forces are authorized to draw their full liquor quota from URC in country on producing the smart card। तो मैं पूरा लेटर पढ़ने को जाए मेन बता देता हूं कि कहीं से भी आप ऑल इंडिया से स्मार्ट कार्ड है तो लिखकर आप ले सकते हैं, ग्रोसरी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए आर्मी ने भी अपना एक लेटर दिया 2024 के अंदर, ठीक है। आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटर दिया और उसमें बताया गया कि भैया CSD बेनिफिशियरीज आर परमिटेड टू परचेज ग्रोसरी एंड लिक्विड, ठीक है, एज पर इंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी URC। नो URC विल डिनाई, ठीक है, डिनाई सेल ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड टू एन इंटाइटल CSD बेनिफिशियरीज होल्डिंग ए वैलिड CSD कार्ड। आर्मी हेडक्वार्टर ने क्लियरली बता दिया कि कोई भी URC या कैंटीन मना नहीं करेगी किसी भी बेनिफिशियरी को, चाहे एक्स सर्विसमैन या सर्विंग, कहीं से भी ले सकता है। तो यहाँ पे आपका ये बड़ा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रपोज्ड डिमांडेड न्यू इंटाइटलमेंट है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए जो इंटाइटलमेंट है, और प्रेजेंट इंटाइटलमेंट क्या है और प्रपोज्ड क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं जेसीओ, फिर बता रहा हूं अदर रैंक में या ऑफिसर्स को नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आपको पता है रिटायर्ड जेसीओ को 6 बोतल मिलती है और अदर रैंक को 4 बोतल मिलती है। प्रपोज्ड डिमांड में लिखा गया है, प्रपोज जो डिमांड की गई है वो है 9 बोतल जेसीओ के लिए
और अदर कैटेगरी के लिए 8 बोतल, यानी कि इंक्रीज रेशियो के लिए हो रहा है 3 बोतल का और अदर रैंक्स के लिए हो रहा है 4 बोतल्स का। और इस डिमांड को आर्मी हेडक्वार्टर्स को भी भेजा गया है, साथ में पे कमीशन के सामने भी यूनियंस के द्वारा रखा गया है। अभी आप बोलेंगे आप हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपको केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग, ये है, इन्होंने, ये एक यूनियन है केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग वायनाड कमेटी, इन्होंने भेजा हुआ है द क्वार्टर मास्टर ऑफ जर्नल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अंदर इनको क्या भेजा इन्होंने, देखो, रिक्वेस्ट टू इंक्रीज इन लिक्वर कोटा फॉर जेसीओ एंड अदर्स एक्स सर्विसमैन। स्पेशली इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए बोला है कि भैया एग्जिस्टिंग जो कोटा है वो 6 बोतल है फॉर जेसीओ एंड 4 बोतल है अदर रैंक के लिए पर मंथ, ठीक है। और ये जो है ना, ये वेयर एज ऑफिसर्स का क्या है आपने देखा है, और एमएनएस को भी क्या है 10 बोतल दी गई है। आपको पता होना चाहिए एमएनएस को भी 10 बोतल है, ठीक है, पर मंथ, विच इज एन एडुकेट एंड नीड टू बी रिवाइज। तो ये रिवाइज करने की जरूरत है। इवन एमएनएस को भी 10 बोतल है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वी रिक्वेस्ट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 6 to 9 बोतल जेसीओ के लिए और 4 to 8 बोतल फ्रॉम अदर रैंक के लिए। और ये इन्होंने साइन करके भेजा हुआ है, इनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, ठीक है। और ये कब भेजा था, 2000, ये 22 फरवरी 2026 में भेजा था, ये लेटर नंबर है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि ये प्रपोज डिमांड है, ठीक है। तो ये 3 और 4 इनके अंदर इंक्रीज होने वाला है, जेसीओ के लिए 9 और अदर रैंक के लिए 8 का प्रपोज डिमांड रखा गया है। और ये डिमांड कहां पे भेजी गई है, ये हाई हेडक्वार्टर आईएच जो आर्मी हेडक्वार्टर है उनको भेजी गई है। और साथ में कहां भेजी गई है, साथ में पे कमीशन के सामने भी रखी गई है। इसके अलावा मैं सीएसडी कैंटीन से जुड़े हुए लेटेस्ट रूल आपको बता देता हूं, ठीक है। जो रिसेंट जो वेलफेयर से रिलेटेड, सीएसडी के वेलफेयर से रिलेटेड जो एक्स सर्विसमैन को ध्यान में रखते हुए, जवानों को ध्यान में रखते हुए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं बता देता हूं। ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, फिर भी एक बार आप इनको जान लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेटरन फ्रेंडली, यानी कि जो भी रिटायर्ड हैं एक्स सर्विसमैन है उनसे उनके फ्रेंडली, यानी उनसे उनके लिए लाभदायक निर्णय लिए गए हैं, वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो मैंने अभी बताया था, परचेज ऑफ ग्रोसरी लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी, ठीक है। सीएसडी बेनिफिशियरीज आर अलाउड टू परचेज बोथ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी। इसी पे मैं दोबारा मोहर लगा रहा हूं, जो ऊपर बातचीत की थी इस लेटर में भी क्लियर कट बता दिया गया है, ठीक है। ये सारे लेटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, सेम नाम से सैनिक लाइफ 360, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़े हुए, सैनिक की लाइफ से जुड़े हुए चीजें इसमें आती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप देख के मत जाइए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें इसमें आने वाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यूआरसी किसी से भी खरीद सकते हैं। दूसरा, 2 मंथ का कोटा आपने देखा होगा, पहले कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, ऐसे चलता था, उनकी मनमर्जी चलती थी कैंटीन वालों को। ये फिक्स कर दिया गया है, अभी आप ग्रोसरी और लिक्विड दोनों का 1 मंथ का एडवांस कोटा ले सकते हो, ये फिक्स हो गया, अभी उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। दूसरा, एनुअल रिन्यूअल कार्ड आपने देखा होगा, 2 साल पहले आपने देखा था कि आपका हर साल फरवरी मार्च में आपको अपना कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि आप जब बिल कटवाने लग गए हैं, सामान ले लिया है, तो जैसे ही आप बिल के लिए कार्ड देते थे तब पता चलता था कि इसका एनुअल वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो फिर आप भाग के जाते थे पूरा सामान छोड़ के। वो समस्या सोल्व कर दी है, आपको अभी एनुअल वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आपका कार्ड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया गया है, ऑनलाइन आप स्वयं कर सकते हैं और आपका नया कार्ड बनके आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटिस सीएसटी कार्ड, जो वीर नारी या वार विडोज है और उनके एनओ के हैं, उनको अलग से ग्रेटिस स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा जो एएफडी पोर्टल बनाया गया है, परचेज जो एएफडी आइटम, ठीक है, एएफडी आइटम के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो मेरा देख लेना, फिर भी आप पॉज करके ये नियम पूरे पढ़ सकते हो। ये सब आपसे रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है, आपसे रिलेटेड नियम है, इसमें अग्निवीर को भी अलाउ किया गया है, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड आप अपने कहीं पे भी कोई सी भी कैंटीन से आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। सारी प्रोसेस इसके अंदर आपके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो ये लिक्वर से जुड़े हुए जितने रूल थे वो मैंने आपको बताए। मुझे आशा है ये आपको लाभ पहुंचाएंगे और आपको ये लगा होगा कि ये आपको जानना जरूरी था। ऐसे वीडियो जो एक सैनिक लाइफ से जुड़े रहते हैं, उनको जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, लेटेस्ट अपडेट देते हैं, इस वीडियो पे आते रहेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।